ऑल फ्रेंड सभी को मेरा अंशु अवस्थी का प्रणाम। और आप सभी से मैंने बोला था कि मैं आप सबको मोटिवेट करूंगा और छोटी छोटी बातें जो आप सब भूल चुके हो, जो जीवन में होती हैं व्यक्ति के और जो लोग भूल जाते हैं, सबसे पहले उन लोगों से बोलूँगा जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को जो लेके डगमगा जाते हैं। और हर प्रकार के जो स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस संसार में सब करोड़पति सब सक्षम ही हैं। सर्वप्रथम आप और हर टॉपिक की बात करूँगा। सर्वप्रथम बात करते हैं उन स्टूडेंटों की जिनके पास बहुत निम्न कोटि के होते हैं और व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, किताबों के पैसे नहीं होते हैं, वो तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि उनसे नहीं। जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, ऑफिसर हैं, उनके बेटे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते, एसएससी कर रहे हैं, एसएससी सीजल कर रहे हैं, यूपीपी के कर रहे हैं, यूपीएसआई कर रहे हैं। तो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका अलग ही वो एम होता है, वो अलग से ही आपको दिख जाएंगे, हाँ नहीं ये पढ़ना चाहता है, ये जीवन में कुछ करना चाहता है। और जो व्यक्ति, जो बच्चे हार नहीं मानते हैं जीवन में, वही सफल होते हैं। जीवन सबका समय है यूं ऐसे घूमता है, सबके साथ होता है, समय यूं ऐसे घूमता है। तो बुरे समय में हमेशा आप धैर्य बना के रखें और अच्छे समय में कभी अहंकार ना करें, नहीं मैं ये बन गया, मुझे तो गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नौकर हो गए, चाकर हो गए, सारा सब व्यवस्थाएं हो गई, अपने छोटे को कुछ आप समझ नहीं रहे हैं। इस संसार में हर कोई सपने सभी देखते हैं, लेकिन उन सपनों के पीछे रियल में आपकी क्या मेहनत बहुत होती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिन रात खूब मेहनत करते हैं, आप 1 नंबर से रह जाते हैं, आप 2 नंबर से रह जाते हैं, तो क्या वो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं? उनसे पूछो जो इंटरव्यू में रह जाते हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है। प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो वो आंख में आंसू लिए रोते हुए चले जाते हैं। तो हताश होते हैं, लेकिन फिर खड़े होते हैं। और अंत में एक बार हारोगे, आप गिरोगे, फिर से खड़े हो जाओ। हारना तो लगा रहता है, चीटी बार बार चढ़ती है, ऊपर से जो भार को भी ले जाके बार बार साथ में ऊपर ले जाती, फिर गिरती, फिर एक न एक दिन सफल होती है। तो पढ़ाई का मेन मकसद ये नहीं कि सिर्फ आप गवर्नमेंट सर्विस में हो गए, आप ऑफिसर बन गए, आपके पास सक्षम हो गए। और सबसे बड़ी चीज ये है, आपको एक सरल, एक अच्छा इंसान बन के रहना है। सर्वप्रथम पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमने बस किताबें, मैंने बस पन्ने पलट लिए, मैं कह रहा हूं मैं 24 घंटे मैं पढ़ रहा हूं, बस पन्ने ऐसे खोल के बैठ गए, मैं पढ़ रहा हूं, मैं आईएएस कर रहा हूं, मैं पीसीएस कर रहा हूं, बस पन्ने पलटा रहे हो। मैं 24 घंटे एक कोई भी इंसान 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम बात, आप लोग सबसे पहले अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया करिए। कोई भी बॉय या गर्ल्स, कोई भी 24 घंटा नहीं, आप मशीन नहीं बन सकते हैं। सर्वप्रथम बात, आप पढ़ाई आप मन से करिए। आप 24 घंटे किताब में बैठे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस एक अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गिरे जा रहे हैं, नींद आ रही है फिर भी आप गिरे जा रहे हैं। एक बॉडी को, एक माइंड को आराम की भी जरूरत होती है। तो आप मन से पढ़ें, आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, डेली पढ़ें। आप आईएएस के लिए आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे इतना निकालिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करिए और डेली जो है आप पढ़िए। आईएएस नहीं, आप कोई भी एग्जाम के लिए, अगर आप कंटिन्यू आप करते हैं तो सारे सब्जेक्टों का तभी आपको ज्ञान होगा। आईएएस बीसीएस भारत का बहुत टफेस्ट एग्जाम है, और ऐसा है नहीं कि बस एक ही बार में पढ़ लिया और हो गया। बहुत से एक जो है लोग 8-8, 10-10 साल से लगे होते हैं, जो नहीं निकाल पाते, यहाँ से दिल्ली में जाके अच्छी अच्छी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। तो सफलता आपको, और सबसे बड़ी चीज है भाग्य का होना भी बहुत जरूरी होता है। ये तो सब कहने की बातें होती, लोग कहते हैं कर्म है, कर्म प्रधान है, कर्म सबसे पहले है। आप भाग्य के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मेरे भाग्य में लिखा क्या है। तो आपको सिर्फ क्या है, आपके पास कर्म है। अब ये भी नहीं है कि जो है आप कर्म आप जो कर रहे हैं और बार बार जो है
सोच रहे हैं अरे यार मैं कर्म कर रहा हूँ। हताश सभी के जीवन में होता है। आप कर्म कर रहे हो, भाग्य का भी पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कहते हैं ना कीचड़ में ही कमल उगता है, तो वो जो भगवान पे जो चढ़ाए जाते हैं उनकी भी एक वैल्यू हो। तो हर एक चीज़ का जब टाइम आता है तभी आपको चीज़ मिलेगा। जरूरी नहीं आपकी भाग्य हो सकता है कोई 40 साल की उम्र में भाग्य उड़दे हो, भाग्य आपका चमके। कभी कभी किसी किसी के, हाँ ये बात सही है, आप मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा जो है यही सोचता है कि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मैं भी 2014 से लगा पड़ा हूँ, बार बार फिल्म, बार बार खड़ा होता हूँ, बार बार कभी ना कभी तो एग्जाम पास हो गए या कभी ना कभी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग कि अरे यार ऐसा नहीं हो रहा, समय के अनुसार जब हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, असफलता हाथ लगती है, तो हम बहुत हताश हो जाते हैं। लेकिन आपको हताश नहीं होना है, फिर से खड़े होना है। और कहते हैं ना, असफलता में ही सफलता छिपी है, बस आपको पहचानना है। और ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि आप कहते हैं, लोग कहते हैं ईमानदारी से आप लगे रहो। आप आप कोचिंग क्लास में जाते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड भी होंगे साथ में, कभी कभी वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, आप रह जाते हैं, पता लगा आप 2 नंबर से रह गए या 3 नंबर से रह गए, वो निकाल लिया। और वही फ्रेंड आपके साथ पता लगा तैयारी कर रहा था, कईयों सालों से एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा, तो वो क्या कहेगा, अरे यार गवर्नमेंट जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है और सिलेक्शन हो नहीं रहा है। और जब उसका बड़ी परेशानियां चल रही हैं, और जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे क्या कहेगा, उनके उसके जो बन जाता है इंसान की बात भी जो चेंज हो जाती है। क्या आपसे बोलेगा, अरे पढ़ते नहीं होगे आप, जरूर आप इसीलिए सिलेक्शन, अच्छे से पढ़ लो, मतलब वो भी आपको ज्ञान देने लगेगा। समझिए बात को। तो समय जो इंसान जब कहता है ना, इंसान जैसे जैसे सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो बना नहीं कि इंसान चेंज भी हो जाता है, अहम आ जाता है। तो सर्वप्रथम एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहिए। शिक्षा आपको ये नहीं सिखाती कि आप जो है अहंकार में आ जाएं। अहंकार तो फिर रावण का नहीं रहा, जो सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा जो शक्तिशाली, जो सभी को ग्रहों को अपने पास बांध करके रखा हुआ था। प्रभु श्री राम ने भी यही चीजें जो है, हमारे भगवान ने भी हमको धरती पर उतार लिया, तो हमें मानव को प्रेरणा देने के लिए उतार लिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उन चीजों को माइंड में रखते हैं, भूल जाते हैं। स्वाभाविक बात है, भूल जाते हैं। अभी एक तरफ आप कथा करवा दीजिए, दूसरी तरफ आप नौटंकी करवा दीजिए, तो नौटंकी में भीड़ लग जाएगी, बहुत जल्दी लग जाएगी, कथा में धीरे धीरे लगेगी। तो ये अपनी अपनी सोच और समझ की बात होती है। लाइफ स्टाइल सबकी है। फैशन आजकल आप देख रहे हैं कि फैशन बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति जो हमारे देश की है, वो कल्चर जो खत्म हो रही है, क्योंकि हम लोग फॉरेन जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा आगे हो गई है कि पढ़ाई जितना आगे जा रही है, हम लोग जितना आगे जा रहे हैं, उतना हम लोग अंधकार में भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जो हम बाहर फॉरेन जा रहे हैं, हम दूसरे की संस्कृति, दूसरे की फॉरेन का सीख करके आ रहे हैं, और अपने देश का जो है हम नहीं आगे कुछ कर। क्या हमारी संस्कृति क्या है, लोग कहते हैं कि अरे भैया लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, लोग शादी विवाह सब में जाते हैं, इतने इतने स्कर्ट जरा जरा से पहन लोगे, जब आप पूरा के जो है अब अपना सब कुछ आप अपना वहां दिखा रहे हैं, तो ये कहाँ की संस्कृति है। आपको किसी ने रोका थोड़ी ना है, सब फ्री हो, फ्रीडम है आपको पूरी तरीके से। लेकिन संस्कृति को तो अपने कहीं ना कहीं, जो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि अंक का प्रदर्शन करो, जो सामाजिक स्तर को खराब करो। पढ़े लिखे हो आप सभी, जो है समझदार बनो, एक समझदार का विवेकशील बनो, समझदारी से काम करो। जब हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ में, हम अपनी संस्कृति को जो है छोड़ते जा रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को जब छोड़ते हैं, फैशनेबल आपको किसी ने रोका है, आप फैशन ना करो, खूब करिए। आप अच्छे अच्छे डिजाइनिस कपड़े आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं, लेकिन इतना तो आप अपना तन ढक कर के रखिए जो आपको लोग जो है सामाजिक स्तर से आपको लोग गलत ना कह पाए। फैशन करने के लिए किसने मना किया है, खूब अच्छे से करिए। लेकिन ये जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो मल्टीमीडिया ने ख़राब कर दिया है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, सबको पता है ये चीज़, पता तो पूरे देश को, ऐसा नहीं है देश को नहीं पता है कि सब आंखें कि कोई देख नहीं रहा है, सभी को सब कुछ पता होता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। और किसी को क्या लेना देना है बोल करके स्वाभाविक बात है, क्यों कोई बोलेगा भाई, सभी फ्री हैं, सभी फ्रीडम है, सभी सब अपने अपने सब। तो कुल मिलाकर के सिर्फ आपको अपने आप को देखना है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने डेस्टिनेशन, आप अपने लक्ष्य पे रहिए। जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक आपको कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए, जब आप 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं,
तो कितना आप हताश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर से रह जाए तो आप रात-रात भर मेहनत नहीं कर रहे हैं। सफल वाला व्यक्ति आपसे क्या कहेगा? पढ़ते नहीं होगे, उसके दिल से पूछो जो 1-2 नंबर से रह जाता है, तो पढ़ता क्या, ये कैसे कह दिया कि उसने पढ़ता नहीं होगा जब मेहनत नहीं करता होगा। और आईएएस पीसीएस का ये भी मतलब नहीं है, आईएएस पीसीएस की बात नहीं है, जितने भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, लोग क्या करते हैं 24-24 घंटे कमरे बंद कर देते हैं किसी से। ठीक है, आप किसी से बात ना करो, आपको जो जो चीज़ों पे पाबंदी लगानी है उन चीज़ों पे पाबंदी लगाओ जो आपके मार्ग में अवरोधक ना बने, कि आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ, अच्छे से आप आगे अग्रसर हो पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो टाइम टेबल का एक एक नियम बना ले, एक टाइम बना ले कि हाँ नहीं मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब पूरा बंद कर लिया, अब पता लगा आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं अच्छे से। आप भाई आपको हर एक चीज़ में जो है वो रहना है कि आप सभी से अच्छे से बात करना है, सभी से आपको अच्छे से पेश होना है, आपको हंसना भी है, आपको अपने माइंड को भी फ्रेश रखना है। सिर्फ इतना ही थोड़ी ना कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। पता लगा आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ये सबके साथ होता है। बहुत से ऐसे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, अब ये नहीं होगा, अब मैंने इतनी मेहनत किया, अब क्या होगा। तो हमेशा ऑप्शन में आप रखो भविष्य को, कोई कुछ भी कहे उस पे मत जाइए। ये ताने तो ईश्वर पे मारे गए हैं, सभी पे मारे गए हैं। जब आप वही जो लोग आपको ताने मारते हैं, जब आप एक सफल व्यक्ति हो जाते हैं तो वही लोग जो आपको ताने मारते वही लोग तारीफ आप करते हैं, अरे ये तो। और पहले आपको क्या कहेंगे, अरे ये पढ़ता नहीं, अरे बड़ा नालायक है, बड़ा बेकार का है, ये कुछ नहीं कर सकता है। जब आप कुछ करके दिखाते कुछ बन जाते हैं, अरे हमें तो पहले से पता था ये कुछ करके दिखाएगा, इतना ब्रिलियंट बच्चा है। तो ये समाज है, ये आपको कहता रहेगा। समाज सबसे ज़्यादा हमें किससे सीख मिलती है? समाज से। समाज हमें जो आईना दिखाता है, और सुख में कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का हो। सुख में जो है आपको सुख में कोई नहीं ईश्वर को पूछता है, सुख में ईश्वर को कोई नहीं पूजता है, और दुख में हम सब ईश्वर को पूजने लगते हैं। हे प्रभु मेरी ये सब जितनी जो है व्यथा है सब टालो, ये सब खत्म करो। और जब हमारे पास जब सुख आ जाता है तो हम ईश्वर को भी भूल जाते हैं। और जब हमारे खुद के जीवन में जब जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो हम दूसरों को भी ज्ञान बांटने लगते हैं, फ्री की एडवाइस जिसे कहते हैं। ठीक है, मालूम सबको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को खुशियाँ देती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें सभी मालूम होती हैं, लेकिन सब जो है सब जो है इस चीज़ों को जो है इग्नोर कर देते हैं। तो आपको सर्वप्रथम अपने उस पर ध्यान देना है, किसी के कहने पे नहीं आना है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं है। समाज है, आपको गंदा भी बोलेगा, आपको अच्छा भी बोलेगा, उस पर मत फोकस करो। फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पे करो। और ये हमेशा ध्यान रखो, जब आप संघर्ष कर रहे होगे, जब आप गरीब होगे तो कोई नहीं पूछेगा, जब आप संघर्ष कर रहे होगे तो लोग हंसेंगे, जब आप सफल होगे तो लोग जलेंगे। स्वाभाविक सी बात है। सर्वप्रथम आज के जितना भी इतिहास है पूरा आप पन्ना उठा के देख लीजिए, जिसने भी इतिहास रचा है उसने गरीबी झेली है, जमीन से स्तर से ऊपर तक पहुंचा। ऐसा नहीं है जो आज हम जो सफल व्यक्तियों को देख रहे हैं, अरे वो बहुत धनाढ्य है, बहुत रिच हो गया, बड़ा करोड़पति है, तो उसने गरीबी झेली है, उसने मेहनत किया है, तब आजकल को वो बना। और स्वाभाविक बात है, जब आप संघर्ष करके आते यही समाज आपको, जब आप भूखे मरेंगे तो आप सबको समाज आपको खाने को नहीं देगा। उनमें से 2-4 लोग ही, जो 2-4% 100 में होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो धरती भी जो अच्छे लोगों से जो टिकी हुई है। बाकी सबको ये सब चीजें सबको स्वाभाविक बात सबको पता होती है, लेकिन क्या कोई आगे आता? कोई नहीं आता। जब आप, तो वही कह रहा हूं, जब आप आपको ही जो है अकेला जो है भगवान के जो है उससे सीखो, जो सूरज से जो पूरी दुनिया को प्रकाश फैलाता है। तो आप अकेले ही जन्मे हो, अकेले ही संघर्ष करना है, अकेले ही आपको आगे बढ़ना है। जीवन में सब नाते पनाते जितने भी हैं, सब रिलेशन जितने भी हैं, सब इसी पृथ्वी पर बने हैं। और उन रिश्तों को भी आजकल लोग जो है, ये रिश्तों को भी आजकल ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। कोई भी रिश्ता आजकल, जितने भी रिश्ते बन रहे हैं, सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं? फलाने के पास कितना पैसा है, कितना वो है, और आपसे ये आपकी रिस्पेक्ट इज्जत भी उतनी ही दी जाएगी। आप सर्वप्रथम आपसे पूछेंगे भैया आप करते क्या हैं, सर्वप्रथम आपसे यही पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं, आपकी क्या
हैसियत है, आपको उसी अनुसार आपको रिस्पेक्ट इज्जत भी दी जाएगी। आप खूब वेल अप टू डेट, खूब पढ़े लिखे हैं, पता लगा आप रिक्शा चला रहे हैं तो आपकी कोई अरे BSc MSc MA करे हुआ घूम रहा है, फिर मन में अरे चला दो रिक्शा। आपकी पढ़ाई, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं कोई देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करते हैं कि मैं एक, आप जरूरी नहीं गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं या किसी चीज़, मेन कुल मिला के सभी का मकसद एक ही होता है कि आपका एम, एक लक्ष्य, कि आप सफल किस चीज़ में होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको सफल होना है। और ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं, जो किसी की आप वो जो है किसी की नकल कॉपी मत करें। आपके पास अगर 1 रुपया है, ईमानदारी साथ आप 1 रुपये के साथ रहिए, और मेहनत का कमाया हुआ धन ही आपको आगे ले जाता है। जो लोग कहते हैं ना खूब पाप का धन कमा लिया, 2 नंबर कमा के धन लिया, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, तो मैं सर्वप्रथम एक ही बात सबको ये चीज़ पता है कि वो 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं या जो, तो क्या उनकी लाइफ में आपको लग रहा है कि बहुत पैसा कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया? केवल क्या अहंकार में जी रहे हैं, सिर्फ अहंकार में। क्या वो एक शब्द कोई मुझे बता दे, चाहे जितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना बन जाए, सिर्फ एक बात बता दे कि ऐसो आराम के लिए मनुष्य केवल कमाता है। क्या मनुष्य या जितने लोग भी करोड़पति अरबपति बनते हैं, क्या वो मृत्यु होने के बाद वो सारा सब कुछ ऊपर लेके जाते हैं? सिर्फ इस क्वेश्चन प्रश्न का आंसर कोई मुझे दे दे उत्तर, तो मैं जानूं। पैसा जरूरी है, ये बात सत्य है कि आज के इस युग में बिना के ये सब मानव निर्मित सब चीजें हैं, मानव के द्वारा रची हुई चीजें हैं। भगवान ने तो सिर्फ एक इंसान बनाया है। तो सर्वप्रथम आप एक इंसान बनो। किस बात का अहंकार, किस बात का गुरूर? पता लगा आपके पास धन दौलत शौहरत सब कुछ हो गया, दे दिया ईश्वर ने बीमारी, तो आप ना खा सकते हैं ना पी सकते, बस ऐसे टुकुर टुकुर ऐसे देखते रहेंगे। स्वाभाविक बातें हैं, ये सबको पता है। लेकिन हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते, सीढ़ी बाई सीढ़ी सफलता हमें मिलती है, तो हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। सब कुछ पता होता है। एक गरीबी से एक स्ट्रगल करके आप बनते हैं, आप सक्सेस मैन बन जाते हैं। कोई भिखारी भिक्षा मांगने आपके पास आता है तो आप उसे इग्नोर करते हैं, दूर हटिए। तो कहने का मतलब आप सक्षम भी बन रहे हैं, तो जरूरतमंद जो आपसे बन पड़े वो आप करो। लोग यहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि चेंज हो जाते हैं, जैसे बने नहीं। मैं आपको मैंने कल आपसे बोला था कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप शेयर करूँगा, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं शेयर करूँगा आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले। अगर ये मेरा वीडियो वही लोग पसंद करेंगे जिन्हें कुछ जीवन में लाइफ में कुछ करना है। बाकी जो फालतू के लोग हैं, जो गंदे संदे वीडियो जो देख रहे हैं, जिनको जीवन में कुछ करना नहीं है, तो उनसे मैं आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ मेरे वीडियो को मत देखिएगा। वो ये वही बच्चे देखें जिनको जीवन में कुछ वाकई में कुछ करना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। फालतू के लोग मेरे चैनल पे भी ना है, मैं तो यही कहूँगा। जिनको वाकई में कुछ करना है वही मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, जो पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी सारे हैं, मैंने भी देखा कि मेरे सबके जीवन में फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड आपको कैसे बनाने हैं? 4000 4 लाख फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं कि आप फेसबुक में बना रहे हैं, आप इंस्टाग्राम में बना रहे हैं। कोई आप सेलिब्रिटी नहीं आपको बनना है, और सेलिब्रिटी बनना है तो उसमें भी आपको किसी को नहीं करना। अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर गुण है, तो आप लोग खुद ही आपको फॉलो करेंगे। दूसरी, फ्रेंड ऐसे बनाइए जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ दे। फ्रेंड ऐसे नहीं बनाइए कि बस आपके पास गाड़ी है, आपके पास कार है, बस आपके साथ घूम रहे हैं, जब पैसा है जेब में तब तो फ्रेंड है, जहाँ पैसा खत्म, गरीबी आपके दस्तक दे गई, पता लगा वो आपको छोड़ के 9 2 11 हो गए, भाग गए। तो ऐसे फ्रेंड ना चुनिए। फ्रेंड ऐसे बनाइए, पैसा जब आप सफल होंगे, आपके पास पैसा होगा, तो सारे फ्रेंड भी सर्किल सब इकट्ठा हो जाएंगे। जिस दिन आपके पास गरीबी दस्तक देगी, उस दिन सारे सब निकल जाएंगे, रिश्तेदार नातेदार फ्रेंड यार सब किनारा कर लेंगे। तो समझदारी के साथ जीवन जीना, और पढ़ाई का मतलब नहीं रट्टू तोता बस किताबें पढ़ ली। मैंने हाई स्कूल के लिए इंटर, फर्स्ट ईयर के लिए इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें धर दी किनारे, हो गया, पढ़ाई हो गई। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डिग्री लेकर बैठे हैं, कभी फॉर्म नहीं भरते हैं, वो भी आपको फ्री की एडवाइस देने लगेंगे कि गवर्नमेंट सर्विस मिलती नहीं। अरे भैया, यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो मिल नहीं रही है, आप कह रहे हो कि जो है इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सभी को। तो बार बार आप हताश होते हो, तो उनसे पूछो जो मेहनत कर रहे हैं। तो सही सलाह भी उन्हीं से लो जो वाकई में जो है सलाह देने लायक हैं, जो बुद्धिजीवी इंसान। अच्छा, बुद्धिजीवी से एक बात मुझे याद आई, बहुत से ऐसे लोग भी जो मिलेंगे, कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बातें हो, और मूर्खन से मूर्ख मिले तो लात घूसा हो।
तो उससे आप ज्ञान लीजिए, तो वाकई में जो है ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा उससे भी ज्ञान लेना भी वो दुखदाई हो जाता है। दुखदाई ऐसे हो जाता है क्योंकि तीक्ष्ण खोपड़ी हो जाता, तीक्ष्ण खोपड़ी का हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आगे किसी की बात सुनता ही नहीं है। तो समझदारी वहां पे यही है कि आप हल्का सा मुस्कुराइए, उसकी बातों को इग्नोर करिए। जो हमें उससे जो प्रेरणा लेनी, जो सीख लेनी है, वो अच्छी सीख लेके अपने रख लेनी है। बाकी फालतू की चीजों को इग्नोर कर देना किनारे है। और कोई आपको खूब ताने मारे, खूब मारने दीजिए। सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। मुस्कुरा कर आंसर दीजिए, प्यार से, कुछ मत कहिए, सिर्फ मेहनत पे फोकस करिए। और ये मत सोचिए कि मेरा ड्रीम बस मैं आईएएस बनना चाहता था, मैं पीसीएस बनना, मैं एसआई बनना चाहता था, मैं उसमें आप असफल हो गए हैं। तो भी ईश्वर आपको कुछ ना कुछ, जब जीवन में बहुत संघर्ष आने लगे, बहुत तकलीफ, दुख के ऊपर दुख मिले, तो समझ जाना आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। और कहाँ पे सफलता मिलेगी ये मैं नहीं गारंटी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होगे। क्या बनोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनोगे। तो धैर्यता के साथ, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। और सबके जीवन में जो है, जरूरी नहीं कि करोड़पति का लड़का करोड़पति बने, जरूरी नहीं कि हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री, जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति। ये सब अपने भाग्य और अपनी किस्मत और मेहनत का भी फल होता है। तो जितने भी इतिहास उनका देखो, जो इतिहास से स्ट्रगल कर करके जो हमारे देश के कैसे प्रधानमंत्री बने, जो उन्होंने खूब मेहनत किया, गरीबी संघर्ष करके वहां तक पहुंचे, तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। प्रेरणा देने के लिए पूरा इतिहास, हिस्ट्री पढ़ डालो भाई आप, उनसे सीखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं केवल। हाँ, और एक चीज और, सब सारी बातें में जब मैंने बोला शेयर करने की, तो वो भी मैं एक बात कह रहा हूं कि बहुत सारे जो है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसी ऑनलाइन ने खराब भी करके रखा हुआ है। क्या सर्च करके बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं पता। पेरेंट्स को भी पता है हाँ बच्चे आने, लेकिन सब चीज़ें रील्स देख रहे हैं, कि गंदी गंदी वीडियो देख रहे हैं। बहुत से हमारे देश में ऐसी ऐसी जो हैं लेडीजें हैं जो गंदे गंदी वीडियो बना बना के अपने जिस्म को जो है दिखा दिखा के जो देश को जो है। तो खैर हमें उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, लेकिन बस उस टॉपिक इतनी बात ये जो करनी है बच्चों से कि आप गंदे वीडियोस ना देखें। नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में जो प्रभावी हो जाती है, आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे जो आपको जो अच्छी सीख मिले। क्या मूवी नहीं बनती है? मूवी भी हम बनती हैं तो हमारे अच्छी सीख के लिए मिलती है, अच्छी कहानी पर आधारित होती है, कि हमें उससे अच्छा कुछ सीखना है। ये नहीं कि माधुरी दीक्षित ने क्या ठुमके मारे, करीना कपूर ने क्या डांस किया, क्या चश्मा लगाया, बस हम सब इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो उसमें ना फोकस करके आपको पहले फ्यूचर पे फोकस करो। जब आप कुछ बन जाओगे उसके बाद फिर लाइफ में जो आपको करना है, जो आप एंजॉय करना है वो करिए। लेकिन सर्वप्रथम आपको अपने लक्ष्य पे रहना है। अब आप क्या बनते हो मुझे भी पता है, मैं भी 2014 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्विस पेपर दे रहा हूँ, बार बार हार रहा हूँ, बार बार खड़ा होता हूँ, बार बार हार रहा हूँ, बार बार खड़ा होता हूँ। देखते हैं कब तक। नहीं, लोग कह रहे हैं उम्र बीत जाएगी, शादी कब करोगे। तो भाई ये मेरी लाइफ है, मैं क्या करूँ क्या नहीं। पहले जब आप अपने आप में कुछ बनेंगे, सक्षम होंगे, तभी तो आप शादी करेंगे। दूसरी की लड़की को लेकर के आएंगे, आप दुख देने के लिए लाएंगे, बताइए आप। तो सर्वप्रथम किसी की नौकरी हाई स्कूल इंटर करने के बाद ही जो है उसने मेहनत किया, या उसके भाग्य का कह लीजिए, तुरंत नौकरी लग जा रही है। हाँ भाई, आजकल तो लोग सफलता को पूछ रहे हैं। आप सर्वप्रथम आपसे शादी करने भी आएंगे तो पूछेंगे कि लड़का क्या करता, तो आप क्या बता देंगे क्या करता है? लड़का वेल अप टू डेट पढ़ा लिखा है, फर्स्ट क्लास है, क्या रोजगार क्या है भाई उसके पास? तो क्या आप बताएंगे? तो सबसे पहले आप अपने आप को सक्षम करेंगे तभी तो आप शादी करेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। और फिर सर्वप्रथम आप गरीब हो या अमीर हो या करोड़पति हो, और इससे कोई मतलब नहीं। सर्वप्रथम आपसे पूछा जाएगा आप लड़का करता क्या है, तो आप अपनी पहचान क्या है बताएंगे। जब हमारी पहचान होगी, और आप अगर खूब कह दो लड़का स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है और ये कर रहा है, तो भैया सफल कहाँ हुए आप? तब तैयारी कर रहे हैं ना, तो सफलता को लोग पूछते हैं। दूसरी बात, आपके पास खूब बाप दादाओं का पुरखों खूब भरा पड़ा हो, तो क्या वो आपके जीवन भर आपके काम आएगा? नहीं। वो हमें आपको कुछ क्षणिक जो सुख जो लगता है कि हाँ ये सब कुछ है। असली कमाई जब होती जब आप अपनी मेहनत का 1 रुपया कमा करके लाएंगे, उसको खर्चा करके करेंगे, तब आपको उसकी कीमत पता लगेगी कि हाँ कैसे पैसा आता है। उन बच्चों से पूछिए जो अपनी मेहनत करके, अपने पैसों से पढ़ाई करके और सफल हुए हैं, वो आपको अच्छी सीख देंगे कि हाँ पैसे की कीमत क्या होती है। अब आप जो सक्षम है उनको आप देख रहे हैं, अगर कोई बैंक मैनेजर का लड़का है या
गवर्नमेंट सर्विस में ऑफिसर है, उनका लड़का तैयारी कर रहा, तो उसने उसने तैयारी करके अगर एग्जाम को क्रैक कर लिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास सारी चीजें सक्षम है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, उसके पास किताबें भी हैं, तो सिर्फ उसको पढ़ना ही पढ़ना। अगर वो पढ़ भी नहीं पा रहा है तो धिक्कार है फिर ऐसी जिंदगी का। और क्या कहा जाए। उनसे पूछे जो स्ट्रगल करके, गरीबी झेल करके, किसी न किसी दिन रात अपने आप को करके अपने आप को स्टैंड करते हैं, तो तारीफ उनकी होती है, वो काबिले तारीफ होते हैं कि हाँ इसने कर दिखाया अपनी मेहनत। उसके पैसे की वैल्यूएशन, जो पैसे की वैल्यूएशन नहीं समझते हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, सिर्फ अपना फोकस लड़कियों पे समय बर्बाद कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल, और उसके बाद कह रहे हैं यार कुछ हो नहीं रहा। अरे भैया होगा कहाँ से? यहाँ जो रियल में जो मेहनत कर रहे हैं, जो सच्चे दिल से लगे पड़े हैं, उनका तो हो नहीं रहा है। वो तो बेचारे एक एक दो नंबर से रह जा रहे हैं। आप तो अपना टाइम तो कहीं और दूसरी जगह फोकस कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, ये प्यार यार होता क्या है भाई? क्या होता है? जरा मुझे कोई बताए प्यार की भाषा। मैंने भी देखा, मैं भी आप ही की एज का, मैंने भी कॉलेजिंग किया, मैंने भी सब कुछ देखा। क्या होता है? सिर्फ आंखों से देख लेना। प्यार नहीं, सिर्फ पैसा ही प्यार है। आप अब सक्सेस हो गए तो लड़कियां भी यही देखती हैं कौन सक्सेस, किसके साथ मैं सेट हो जाऊं। अरे भैया जब आप इस किसी के चक्कर में, क्या आजकल इंसानों से प्यार नहीं, सिर्फ पैसे रुतबे से प्यार कर रहा है। तो जो ऐसी लड़की जो आपको मिले, केवल आपकी दौलत देख के प्यार करे, आपकी जो है कामयाबी देख करके प्यार करे, तो ऐसी लड़की से प्यार करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छे जो आपसे केवल करे, उसके वो ऐसी लड़की कोई लाइफ में मिल जाए तो उसका साथ ना जुड़े, सच्चे दिल के साथ में। सच्चे दिल का मतलब ये नहीं है जो है कि हम सिर्फ देख लिया, सुंदरता मैंने देख ली लड़की की तो मैं उससे फिदा हो गया, क्या सुंदर है। सुंदरता तो कुछ समय के लिए होती है, चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना, 40 के बाद तो सुंदरता बेकार हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, जो ईश्वर देता है वो छीन भी लेता है। और सबसे बड़ी सुंदरता आपकी होती है मन के विचार। हमारे विचार, ये विचार से ही हमारे सुंदरता उत्पन्न होती है। तो इन सब चीज़ों को सीखने की, हम लोग सब कुछ पढ़े होते हैं, सब कुछ जरा जरा चीज़ें मालूम होती हैं, हम सब लोग भूल जाते हैं उसे। और प्यार की जो बात करता है तो मुझे बड़ा वो लगता है, लोग ये कहेंगे प्यार के, आप जो है प्यार के लिए क्यों बोलते? क्योंकि सबको हवा लगती है, लेकिन बस आपको संभाल करके चलना है। सबसे बड़ी चीज़ ये सीखनी है। स्मार्ट बनो, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना कहीं ना कहीं मूर्खता का परिचय के बराबर होता है। तो हम लोग अपना खुद ही जो है, प्यार करना थोड़ी ना गुनाह है। प्यार तो किसी किताब में नहीं लिखा है। हर किताब में प्यार से तो जो है हमारी सृष्टि का निर्माण किया गया है। भगवान भी प्यार से हारे हैं। तो लेकिन प्यार करने का तरीका जो है, प्यार में सहनशीलता होती है, प्यार में धैर्य होता है, प्यार में जो है एक दूसरे को समझना होता है, प्यार में किसी की फीलिंग के साथ ठेस मत पहुंचाएं, प्यार में झूठ ना बोलें। लेकिन हम लोग करते क्या हैं प्यार में? ये थोड़ी ना कि आप प्यार कर रहे हैं, लड़की ने जरा से कुछ कह दिया, आप जो उस पर हावी हो गए, अपना सारा आक्रोश आपने निकाल दिया उसी पर। तो ये से प्यार नहीं कहते हैं। आज जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी लव मैरिज शादियाँ भी हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर जो है, अगर इतना ही सच्चा प्यार था तो 2-4 साल बाद फिर डाइवोर्स की नौबत क्यों आ जाती है? क्यों कोर्ट में चले जाते हैं? क्यों असफल हो जाती हैं? क्यों? सबसे तो पहले तो हम लोग रिलेशन में हो, शादी के पहले ही सब कुछ जो है लबर लबर कर डालते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ लबर लबर है और कुछ नहीं। लबरप्पन करना, उसमें से 100 में जो है 1-2 लोगों की सक्सेस हो जाती है तो वो तो खैर अच्छी बात है, उनका जीवन चल गया तो चल गया 100 में 1-2 लोगों को। लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो जितनी भी लव मैरिज शादियाँ होती है, वो 2-4 साल बाद, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एक दूसरे को पहले ही हम समझ चुके होते हैं, एक दूसरे सब कुछ लबर लबर कर चुके होते हैं। तो समझने के बाकी बाद में समझने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो हम अपनी सारी मन की चीज़ें, सारा सब कुछ हम पहले ही सब कुछ बता चुके होते हैं, सब कुछ जो है। तो ये इनसे क्या है, इन सब चीज़ों से लोगों को पता होता है, सीख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। रियल में जो फ्रेंड, हम लोग फेसबुक में फ्रेंड देखते हैं, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड देखते हैं, अरे भैया जो आपके रियल में फ्रेंड है उनसे तो आप रियल में जो रिश्ता निभा नहीं पाते हैं। तो फेसबुक वाले के आपके ऊपर दुख मुसीबत आएगी तो आपकी हेल्प करने आएंगे? बताओ, आप यहाँ हैं, पता लगा आप जो है दिल्ली में, कोई जो है कोई कहीं का है, कोई कहीं का, तो क्या हेल्प करने आएगा? कोई नहीं आएगा। जो आपके रियल में जो रिश्ते हैं, आप पहले उनको अच्छे से, उन रिश्तों को संजोग करके, समेट करके रिश्ते रखें, अच्छे से निभा दें। ये सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग क्या करते हैं, बस प्यार में रहते हैं, अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। तो हमारे सच्चा प्यार, सर्वप्रथम जो सच्चा प्यार करता है दुनिया में कोई भी करता है तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं। माँ जो 9 महीने हमें पेट में ला देती है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। माता पिता ऐसे होते हैं जिनके नहीं होते हैं, जो बचपन में जिन बच्चों के माता पिता ख़त्म हो जाते हैं, उनसे उनका दर्द पूछो कि माँ बाप क्या होते हैं।
माँ बाप का प्यार करता है वो आपको बताएंगे काश हमें कोई मिल जाए तो हम उनको खूब ढेर सारा प्यार दें, उनको माँ बाप बना लें। उनके दिल से पूछो, इनकी बहन नहीं होती तो रक्षाबंधन की याद आता है, काश मेरी बहन होती तो मैं उसे राखी बंधाता। फीलिंग सबको आती है, लेकिन सब इस चीज़ों को इग्नोर करते भूल जाते हैं। और सच्चा प्यार माता पिता से ज़्यादा आपको जीवन में कोई नहीं कर सकता। माता पिता एक होते हैं और लड़कियां प्यार करने वाली हजारों मिलेंगे आपको, हजारों मिल जाएंगी। जब आप सफल हो जाएंगे हजारों मिल जाएंगे। क्योंकि आज की दुनिया में लोग कहते हैं माता पिता सबको सबको स्वार्थ होता है। स्वार्थ किसको नहीं है? कौन स्वार्थी नहीं है धरती पे बताइए? हर व्यक्ति स्वार्थी है अगर देखा जाए तो। स्वार्थ किसको नहीं? अगर माँ बाप ने आपको जो है जन्म दिया, लोग अपने माँ बाप से भी आश्रय, ये नहीं मायने रखता कि माता पिता ने आपके लिए क्या क्या किया, ये मायने रखता कि आपने अपने माता पिता के लिए क्या किया। हम लोग सक्षम हो जाते हैं, बढ़ गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, शादी कर लिया तो मैंने माँ बाप को एक दरकिनार कर दिए, भूल गए। माँ बाप ही जो आपके भगवान है। ईश्वर भी इसी बात को कहता है। ईश्वर ये नहीं कहता कि आप मेरे मंदिर में आए, प्रसाद चढ़ाएं, सोना चांदी चढ़ाएं, हम आपसे प्रसन्न हैं। ईश्वर यह कहता है कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें, आप अपने माता पिता को भी पूजें, वही ईश्वर है। हम ईश्वर को खूब पूज रहे होते, अपने माँ बाप को मैं गाली दे रहा हूँ, अपने माँ बाप को मैं अशब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो कहाँ से हमें उस करने का फल मिलेगा? हम खूब करोड़पति हो गए, लोगों को लूट लूट कर मैं पैसा कमा रहा हूँ, बाद में मैं जाकर मैं लोगों को खूब दान दे रहा हूँ। तो पहले तो आप किसी को जो है वेलना करें, पहले आप किसी को थप्पड़ मार दें, बाद में उसको सहला दें। ये समझदारी कहाँ की है? कहीं की समझदारी नहीं। इसे कहते हैं मूर्खता का परिचय देने बराबर। मेरा मोटिवेट इतना ज़्यादा आज करने का मतलब है, मेरे मन में जो सब चीज़ें थी, आपको लग रहा कि आप ही सब स्ट्रगल करें। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, उनके मन में विचार आने लगते हैं कि अरे अब अपने आप को ख़त्म। तो ऐसी ही आपको थिंक कभी जीवन में नहीं लानी है। ऐसे कायर लोग लाते हैं जब ज़्यादा मुसीबत। और एक चीज़ और है, जो संघर्ष ज़मीनी से इस तरह से संघर्ष करता है वो परिपक्व मजबूत हो जाता है संघर्ष का, क्योंकि संघर्ष करते करते उसकी आदत हो जाती है। उसके जीवन में संघर्ष का कोई वो नहीं। अगर जीवन में आप बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पर गए, बीच में संघर्ष आ गया तो वो डगमगाएगा नहीं। लेकिन जो करोड़पति अरबपति सबके जो बच्चे होते हैं, उनके पर जरा सा भी संघर्ष का आया तो डगमगा जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि आप डगमगाइएगा नहीं।